ऑलराइट, सो आज से ठीक 15 दिन पहले मैंने एक चैलेंज लिया था कि मैं सारा कुछ एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ एंड मैं अगले 15 दिन के अंदर ऑनलाइन साइड हसल करके 15,000 रुपए कमाने वाला हूँ, वो भी विदाउट यूजिंग माई एनी सोशल प्रेजेंस। बट अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रहा था कि भाई सारा कुछ एकदम जीरो से स्टार्ट करके 15 दिन के अंदर 15,000 रुपए कमाना ईजी तो बिल्कुल नहीं है। सो इसीलिए मैं बैठ के कुछ देर तक सोच रहा था कि भाई मैं किस टाइप के साइड हसल को स्टार्ट करना चाहिए, किस टाइप के बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करना चाहिए। और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले ड्रॉप सर्विसिंग फॉर वीडियो एडिटिंग सर्विस। एंड देखो, जिन लोगों को नहीं पता मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ ये क्या है। देखो, इसमें बेसिकली हम लोग एज ए मिडिल मैन काम करते हैं। लेट्स से देयर एक क्लाइंट है जिसके पास एक 1,000 रुपए का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो फिर मैं उस प्रोजेक्ट को लेके अपने किसी एडिटर से उस वीडियो को 500 रुपए में एडिट करवाऊंगा एंड देन अगेन मैं उस वीडियो को अपने क्लाइंट के पास भेज दूंगा। यानी बीच में मेरा 500 रुपए का प्रॉफिट बन जाएगा कुछ भी काम ना करके। एंड इसके पहले वाले पार्ट में मैंने तुम लोगों को बस 7 डेज का जर्नी दिखा था, जिसमें मैंने सबसे पहले तो एआई को यूज करके एक अच्छा सा पोर्टफोलियो डिजाइन किया था। देन हमने क्लाइंट्स को आउटरीच करना स्टार्ट कर दिया था थ्रू इंस्टाग्राम, ईमेल्स। एंड इन पूरे 7 दिन के अंदर हमें टोटल 3 क्लाइंट्स मिले थे। फर्स्ट एक क्लाइंट के साथ हमने 3,000 रुपए का डील क्लोज किया था, और एक क्लाइंट के साथ हमने 5,000 रुपए का डील क्लोज किया था, एंड और एक क्लाइंट के साथ हमने टोटल 12,000 रुपए का डील क्लोज किया था, ठीक है। बट अभी भी ये सारा काम पेंडिंग में था। हमारा एडिटर्स इन वीडियोस को एडिट कर रहा था, ठीक है। बट अभी हमें और क्लाइंट्स चाहिए था और डील क्लोज करना था। सो इसीलिए मैं डे 8 पे बैठ के सोच रहा था और क्लाइंट्स को आउटरीच करने का और क्लाइंट्स को ढूंढने का। बट मेरे मन में अंदर ही ना कुछ ऐसा भी चल रहा था कि भाई हमारा जो पैकेजिंग है, जो सर्विस का जो पैकेजिंग है, लाइक जो हमारा पोर्टफोलियो है, उसमें कोई दिक्कत है। क्योंकि डे 2 पे मैंने लिटरली ऑलमोस्ट 250 प्लस क्लाइंट्स को, क्रिएटर्स को आउटरीच किया था एंड हमें बस 3 क्लाइंट्स मिले पूरे 7 दिन के अंदर। सो इसीलिए मैं नेक्स्ट बैठ के अपना जो पोर्टफोलियो था उसको थोड़ा सा अपडेट कर लिया। अगर तुम लोग मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहते हो अभी कैसा लग रहा है तो फिर तुम लोग देख सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारा अपडेटेड पोर्टफोलियो कुछ ऐसा सा लग रहा है, तुम लोग देख सकते हो हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है, ठीक है। एंड हाँ, इधर मैंने सारे लाइक प्रोफेशनल चीज़ों को डाल के रखा हूँ एंड इस पूरे पोर्टफोलियो को मैंने एआई से क्रिएट किया हूँ। सो इन केस अगर तुम लोग को जानना है कि ऐसा पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है, जस्ट कमेंट पोर्टफोलियो में एक डिटेल में वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा बहुत जल्द। और फिर डे 8 पे मैं सारा दिन बैठ के वही सेम काम करने लग गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चैटजीपीटी में गया, चैटजीपीटी से मैं एक अच्छा सा कोल्ड डीएम लिखवा लिया। लाइक हमारा जो पुराना वाला कोल्ड डीएम था मैंने उसको थोड़ा सा अपडेट कर लिया। अगर तुम लोग देखना चाहो तो फिर तुम लोग मेरा न्यू कोल्ड डीएम को देख सकते हो अभी कैसा लग रहा है। एंड देन मैं बैठ के वही सेम काम करने लग गया था। लाइक मैं यूट्यूब पे गया, इंस्टाग्राम पे गया, मैं न्यू क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ रहा था। एंड देन मैंने उन क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है उनको नोट डाउन करने लग गया। और फिर मैं उन क्रिएटर्स को ईमेल्स करना, डीएम्स करना स्टार्ट कर दिया था। एंड भाई ये जो क्लाइंट हंट करने का प्रोसेस है ना, ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग वाला काम है। लाइक बस बैठ के डीएम्स करना, ईमेल्स करना क्लाइंट को। और फिर नेक्स्ट डे 5 पे हमें सबसे बड़ा झटका लगता है। हमें एक 5,000 रुपए वाला क्लाइंट मिला था ना, जिसको एक 8 मिनट का लॉन्ग वीडियो एडिट करवाना था। उस क्लाइंट का हमें मैसेज आता है सुबह को, बोलता है कि भाई इस प्रोजेक्ट को हमें आगे और भी कुछ काम नहीं करवाना, आप इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही कैंसिल कर दो। एंड आई वाज लाइक भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? लाइक हमारा एडिटर इस पर ऑलरेडी 3 दिन से काम कर रहा है लास्ट, एंड आप ऐसे कैसे कैंसिल करने के लिए बोल सकते हो? एंड अभी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैंने सारे क्लाइंट से अप फ्रंट में 50% पेमेंट ले लिया था। लाइक जो 12,000 रुपये वाला क्लाइंट था उससे भी 50% अप फ्रंट लिया था, एंड जो 3,000 रुपये वाला क्लाइंट था उससे भी अप फ्रंट में 50% ले लिया था। बट इस क्लाइंट से मैंने एक भी रुपये अप फ्रंट में चार्ज नहीं किया था। सो अभी मैंने नेक्स्ट क्या किया, मैंने अपने एडिटर को कॉल लगाया, मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे क्लाइंट बोल रहा है कि उसको आगे इस प्रोजेक्ट को नहीं चाहिए, आप कैंसिल कर दो। बट स्टिल हमारा जो एडिटर था वो लाइक उसका फी मांग रहा था, लाइक उसको कुछ तो पे करना ही था। सो मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा नेगोशिएट किया एंड मैंने उसको 1,000 रुपये एज ए पेनल्टी फ़ी पे करने के लिए उसको बोल दिया। सो वो बाद में मान गया था। और फिर मुझे अपफ्रंट में जो बाकी क्लाइंट से जो पेमेंट मिला था उस पैसों से मैंने उसका 1,000 रुपये पेमेंट कर दिया था। और फिर भाई मैंने एक लेसन सीखा कि भाई अभी से कुछ भी क्लाइंट मिल जाए मैं अप फ्रंट में 50% पेमेंट लिया वगैरह लाइक मैं काम को स्टार्ट नहीं करूंगा। बट एनीवेज उसके बाद डे 9 पे ही शाम तक मुझे 2 क्लाइंट्स का एडिटिंग रिलेटेड इंक्वायरी आ गया था। एंड आई वाज लाइक भाई मैंने कल ही सारा कोल्ड डीएम्स, ईमेल्स किया, इतनी जल्दी मुझे रिप्लाईज कैसे आ गया? एंड गाइस आगे बढ़ने से पहले अ क्विक नोट कि आई नो तुम लोग ड्रॉप शिपिंग करते हो, तुम लोग ई कॉमर्स करते हो, इवन शायद तुम लोग कोई दूसरे बिजनेस में भी होंगे। बट एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हम सबको फेस करना होता है कि कस्टमर तुम्हारे स्टोर पे तो आता है, तुम्हारे प्रोडक्ट को भी देखते हैं, बट कुछ परचेस किए बिना ही चले जाता है। एंड इसी के सॉल्यूशन में मैं अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में भी पिछले कुछ दिनों से एक टूल को यूज कर रहा हूं व्हिच इज ओमनीसेंट। देखो बेसिकली ये तुम्हारे ईमेल और एसएमएस मार्केटिंग को हैंडल करता है। लेट्स से अगर कोई कस्टमर तुम्हारे स्टोर पे आता है एंड वो कुछ बिना परचेस किए ही चले जाता है, तो फिर ओमनीसेंट उनको ऑटोमेटिकली फॉलो अप ईमेल्स, फॉलो अप मैसेजेस सेंड करके उन कस्टमर्स को तुम्हारे स्टोर पे वापस लाने में मदद करता है। एंड इससे तुम लोग काफी लॉस्ट रेवेन्यू को रिकवर कर सकते हो। एंड मुझे जो चीज अच्छा लगा कि ये टूल ना काफी यूजफुल एंड पावरफुल है, बट यूज करने के टाइम पे ये अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। फॉलो अप ईमेल, एसएमएस मार्केटिंग, डिस्काउंट्स वगैरह सारा कुछ ऑटोमेटेड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज
कि अगर तुम लोग ऑलरेडी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो ईमेल मार्केटिंग के लिए तो फिर प्लेटफॉर्म स्विच करना वो और एक दूसरा बड़ा हेडेक हो जाता है। बट ओमनीसेंट तुम्हारे लिए बस ओनली अराउंड 5 डेज के अंदर पूरा मिग्रेशन हैंडल करके देता है। सो तुम्हें कोई भी टेक्निकल मिस से डील नहीं करना होता है। प्लस मोर देन 1.5 लाख ब्रांड इसको ऑलरेडी यूज कर रहा है एंड सीरियसली ईमेल मार्केटिंग से ROI काफी अच्छा आता है इफ यूज करेक्टली। तो अगर तुम लोग ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स या फिर कोई भी बिजनेस में हो, तुम्हें ईमेल मार्केटिंग को जरूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि इससे अल्टीमेटली तुम्हारा कन्वर्जन इंक्रीज होता है। सो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दो, तुम लोग ओमनीसेंट को जरूर चेकआउट करना और तुम लोग इस QR कोड को भी स्कैन करके चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज गाइस, बैक टू द टॉपिक। उसके बाद हमें जो 2 क्लाइंट का रिप्लाई आया था इतनी जल्दी, देन मैंने अपना ईमेल चेक किया एंड देखा भाई ये पुराने वाले कोल्ड DM से आए थे। एंड देन मैंने उन दोनों क्लाइंट के साथ कांटेक्ट किया कि भाई उन्हें किस टाइप का एडिटिंग और किस टाइप का काम वगैरह चाहिए। सो एक क्लाइंट के साथ तो हमारा कुछ डील क्लोज हो चुका था, बट दूसरे क्लाइंट के साथ लाइक उसको प्राइसिंग हमारा सही नहीं लग रहा था। सो उस क्लाइंट के साथ हमारा कोई भी डील क्लोज नहीं हुआ। बाकी जिस क्लाइंट के साथ हमारा डील क्लोज हुआ है उसका बेसिकली इंस्टाग्राम पे 2 लाख प्लस फॉलोअर्स है एंड उस क्रिएटर को 3 रील वीडियो एडिट करवाना था, ठीक है। एंड उस 3 रील वीडियो के लिए वो मुझे 2000 रुपये पे कर रहा था। सो नेक्स्ट अभी मुझे एक एडिटर चाहिए था, ठीक है। बट अभी प्रॉब्लम ये रहा था, मेरे पास कोई भी एडिटर था नहीं एंड मुझे अभी एक न्यू एडिटर ढूंढना भी नहीं था क्योंकि वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता। एडिटर को DM करना, इंस्टाग्राम पे ईमेल वगैरह करना, वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मेरा जो पहले वाला एडिटर था जिसको मैंने 12,000 रुपये वाला क्लाइंट का प्रोजेक्ट दिया था, उस एडिटर को मैंने कॉल लगाया। मैंने बोला कि भाई आपके नोन में ऐसा कुछ एडिटर वगैरह है, तो फिर उसने मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया एंड मैंने उस कॉन्टैक्ट पे कॉल लगाया। बेसिकली ये भी एक एडिटर ही था, ठीक है। सो मैंने इस क्लाइंट का जो भी 3 रील को एडिट करवाना था, उस 3 रील को मैंने इस एडिटर को दे दिया, ठीक है। एंड इस एडिटर के साथ मेरा 1000 रुपये का डील फिक्स हुआ है, लाइक 3 रील को एडिट करवाने के लिए। एंड क्लाइंट से मुझे 1000 रुपये का अप फ्रंट में लाइक हाफ पेमेंट रिसीव हुआ था। सो उस 1000 रुपये से मैं 500 रुपये इस एडिटर को अप फ्रंट में पेमेंट कर दिया, ठीक है। एंड बाकी का जो 500 था वो मैं काम कंप्लीट होने के बाद दूंगा। एंड उसके बाद डे 10 पे हमारा जो 3000 रुपये वाला क्लाइंट था, जिस एडिटर को मैंने 5 रील एडिट करने के लिए दिया था, उस एडिटर का मुझे कॉल आता है, बोलता है कि भाई काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको कुछ ही वक्त में सेंड कर दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो और एक एडिटर था जिसको मैंने 12,000 रुपये वाला क्लाइंट का प्रोजेक्ट दिया था, उस एडिटर को भी मैंने कॉल लगाया। मैंने उससे पूछा कि भाई और कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट होने के लिए। सो उसने बताया कि भाई अभी बाकी और 2-3 दिन में हो जाएगा। एंड मैंने उससे बोला ठीक है भाई कर लो, अभी भी हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो वो 5 रील वाला एडिटर था, उस एडिटर ने हमें वो 5 रील एडिट करके सेंड कर दिया था। तुम लोग देख सकते हो, मैं ऑब्वियसली प्रीवियसली के लिए हाइड कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैंने इन 5 रील्स को अपने क्लाइंट के पास भेजा एंड देन हमें एक प्रॉब्लम आ गया। कुछ 2-3 वीडियोस में बैकग्राउंड में उसको बैकग्राउंड म्यूजिक में चेंजेस चाहिए था। सो देन मैंने अपने एडिटर के साथ बात करके उन सारे चीज़ों को फिक्स कर दिया था। और फिर इस क्लाइंट ने मुझे हाफ पेमेंट ऑलरेडी कर चुका था 1500 रुपये का। एंड देन बाकी काम पूरा होने के बाद उसने मुझे बाकी का 1500 रुपये भी पेमेंट कर दिया था, ठीक है। और फिर इस एडिटर के साथ मेरा जैसे डील फिक्स हुआ था, लाइक पर वीडियो के लिए मैं उसे 300 रुपये पे कर रहा था। सो 5 रील के लिए मैंने उसका 1500 रुपये पेमेंट कर दिया। एंड उसके बाद डे 11 पे मुझे और कोई काम नहीं था, सो इसीलिए मैं सारा दिन वेट किया। बट डे 12 पे जाके हमें और एक क्लाइंट मिलता है, बट ये कोई न्यू क्लाइंट नहीं था, ये हमारा वो पुराना वाला क्लाइंट था जिससे हमें वो 12,000 रुपये वाला प्रोजेक्ट मिला था, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने उस क्लाइंट के साथ अगेन बात कर लिया कि भाई किस टाइप का प्रोजेक्ट होने वाला है, कैसा क्या वीडियो होने वाला है। सो उसने मुझे बताया कि भाई 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। सो मैंने क्या किया कि इस क्लाइंट का जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट को मैंने जिस एडिटर के पास एडिट करने के लिए दिया था, मैंने उसी एडिटर को अगेन कॉल लगाया। मैंने बोला कि भाई ये वीडियो कब तक हो जाएगा, क्लाइंट का और एक वीडियो का डिमांड आ रहा है। सो उसने मुझे बताया कि भाई आज के अंदर ही हो जाएगा। सो मैंने बोला ठीक है भाई आप सेंड कर देना वीडियो, उसके बाद मैं आपको सारा ये जो न्यू डील है इसके बारे में सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद उसने मुझे शाम के वक्त वो वाला वीडियो एडिट करके भेज दिया था। सो मैंने उस वीडियो को अपने क्लाइंट के पास फॉरवर्ड किया एंड क्लाइंट को कुछ तो लाइक ट्रांजिशन वगैरह में कुछ चेंजेस चाहिए था। सो मैंने अपने एडिटर के साथ बात करके सारा कुछ शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने उस क्लाइंट से बाकी का हाफ पेमेंट लिया एंड देन मैंने अपने एडिटर को फुल पेमेंट कर दिया था 6,600 रुपये का। एंड इस क्लाइंट से मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ है 5,400 रुपये का। बट एनीवेज उसके बाद हमें जो न्यू प्रोजेक्ट मिला था इस क्लाइंट से मैंने सारा रॉ फुटेजेस लेके अपने एडिटर के पास फॉरवर्ड किया। मैंने उसको पहले सारा कुछ समझा दिया था कि भाई कैसे क्या वीडियोस वगैरह होने वाला है। एंड ये वाला जो हमारा डील क्लोज हुआ है, ये डील लाइक 10 मिनट का वीडियो है एंड इसके लिए हम लोग 8,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद डे 13 पे हमारा जो 3 रील्स का क्लाइंट था जिसके साथ हमारा 2,000 रुपये का डील फिक्स हुआ था, वो काम भी कंप्लीट हो चुका था। सो मैंने अपने क्लाइंट से पेमेंट वगैरह लेके मैंने एडिटर को भी पे वगैरह कर दिया था, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक रफ कैलकुलेशन किया कि हमने अब तक टोटल प्रॉफिट किया 10,900 रुपये, बट उसमें से 1,000 रुपये हमारा पेनल्टी भी था। सो उसको माइनस करने के बाद ये अमाउंट होता है 9,900 रुपये, ठीक है। सो अभी हमारा मोटिव क्लियर था कि भाई अभी हमें बस और एक या फिर 2 क्लाइंट चाहिए तो फिर हमारा डील लाइक ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन डे 13 पे हमने सारा दिन वेट किया बट स्टिल हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। बट हाँ फाइनली डे 14 पे जाके हमारे साथ कुछ अच्छा चीज़ें हो रहा था। हमारा जो 10 मिनट का जो क्लाइंट था ना, जिसके साथ हमारा 8,000 रुपये का डील फिक्स हुआ था, वो काम भी कंप्लीट हो चुका था। सो मैंने अपने एडिटर से वो वाला वीडियो लेके
क्लाइंट को भेजा, उसके बाद उससे पेमेंट लेके मैंने एडिटर को भी पे कर दिया, ठीक है। एंड हाँ, डे 14 पे हमारे साथ सबसे अच्छा जो चीज़ हुआ था कि डे 14 पे हमें एक ईमेल का इंक्वायरी आया था, लाइक एक काम का इंक्वायरी आया था लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए। एंड उस क्लाइंट के साथ मैंने एज यूजुअल बात किया एंड उस क्लाइंट को बेसिकली एक 13 मिनट्स का, लाइक 10-12 मिनट्स का एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिट करवाना था, ठीक है। एंड उस क्लाइंट के साथ लाइक हमारा 9,000 रुपये का डील फिक्स हुआ है आफ्टर नेगोशिएशन, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने एडिटर को सारा रॉ फुटेजेस सेंड किया एंड इसी प्रोजेक्ट के लिए ये वीडियो इतना ज़्यादा लेट आ रहा है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मेरे एडिटर को लाइक टोटल 5 दिन लगे थे। सो आई एम सॉरी फॉर दैट कि ये वीडियो इतना ज़्यादा लेट आ रहा है। बट एनीवेज उसके बाद ये वाला काम भी कंप्लीट हो चुका था। बट हाँ, अभी अगर मैं तुम लोग एक फुल कैलकुलेशन दूँ कि इस पूरे चैलेंज में हमने कितने रुपए का प्रॉफिट किया और सारा कुछ क्या वगैरह हुआ, कितने क्लाइंट के साथ काम किया, तो भी तुम लोग देखो। सबसे पहले तो हमने टोटल इस पूरे 15 डेज के अंदर हमने टोटल 5 प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, ठीक है। एंड इधर तुम लोग देख सकते हो इस कैलकुलेशन में लाइक हमने टोटल एक प्रोजेक्ट से हम लोग कितने रुपए चार्ज किए, हमने एडिटर को कितने रुपए पे किया, हमारा प्रॉफिट कितना था, ठीक है। सबसे पहले हमने 5 रील का एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था जिसके लिए हम लोग 3,000 रुपये चार्ज किया, एडिटर को हम लोग 1,500 रुपये दिया एंड हमारा भी प्रॉफिट 1,500 था, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग देख सकते हो 13 मिनट्स के वीडियो के लिए हम लोग 12,000 रुपये चार्ज किए, एडिटर को हम लोग 6,600 रुपये पे किए एंड हमारा प्रॉफिट था 5,400 रुपये, ठीक है। एंड इस सारे को हम लोग अभी कैलकुलेट करके हमारा टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था 14,400 रुपये का, ठीक है। बट हाँ, इसमें से हमारा 1,000 रुपये का पेनल्टी भी पे करना पड़ा था फर्स्ट वीडियो में। सो उसको माइनस करने के बाद हमारा टोटल नेट प्रॉफिट है 13,400 रुपये, ठीक है। एंड हाँ, आई नो कि मेरा गोल लाइक 15,000 था जिसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। बट एनीवेज दिस इज द बेस्ट आई कुड डू। एंड यस, अगर तुम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो फिर तुम लोग इंस्टा पे आ जाना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।